अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, दुनिया कितने आसान शब्द हैं, पर ये अपने आप में ही एक जाल है। एक ऐसा जाल जिसे सुलझाना विज्ञान के बस में भी नहीं है। यदि ब्रह्मांड को जानने और समझने की बात करें तो हम ब्रह्मांड का 10% भाग भी सही से नहीं खोज पाए हैं। परंतु हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अंतरिक्ष से जुड़े कई ऐसे सच हैं, कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें आज विज्ञान जान रहा है और समझ रहा है। जैसे तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में इस श्लोक में लिखा गया है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू, यानी जिसे हनुमान जी ने अपने बाल स्वरूप में भानु यानी सूरज को एक मीठा फल समझकर खाने के लिए युग सहस्त्र योजन जितनी दूरी तय की थी। एक युग मतलब 12,000 साल, सहस्त्र यानी 1000 और एक योजन यानी 8 मील्स, और इन सबका मल्टीप्लाई होता है 96 मिलियन माइल्स, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, जिसे विज्ञान आज खोज रहा है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में पहले ही वो बातें लिख दी गई है। ऐसी कई संभवता यानी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आज तक केवल विज्ञान के लिए एक खोज का विषय बनकर रह गई हैं, जैसे मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विज्ञान का इन बातों को लेकर क्या मानना है और हमारे धर्म ग्रंथ इन बातों को लेकर क्या कहते हैं और दोनों में कितनी समानताएं हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने ऐसी कई हॉलीवुड मूवीज देखी हैं जिनमें हमें टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स जैसी बातें जानने को मिलती हैं, परंतु ये संभव है या नहीं, ये विज्ञान के लिए आज तक प्रश्न बना है। परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसी कहानी सुनने को मिलती है जो कि मल्टीवर्स का होने का सबूत देती है। यह किस्सा है कृष्ण और ब्रह्मदेव के बीच का। दरअसल एक बार भगवान ब्रह्मा कृष्ण जी से मिलने उनकी द्वारका नगरी गए। तब ब्रह्मदेव को श्री कृष्ण के द्वारपालों ने द्वार पर ही रोक लिया। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अपने प्रभु से जाकर बोलो कि ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मदेव का यह संदेश द्वारपाल श्री कृष्ण के पास लेकर गए। जब द्वारपालों ने कहा कि ब्रह्मा जी आपसे भेंट करना चाहते हैं, तब कृष्ण जी ने ये बोला कि उनसे यह पूछकर आओ कि वह कौन से ब्रह्मा हैं। जब द्वारपालों ने यह बात ब्रह्मा जी से बोली कि आप कौन से ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए और फिर द्वारपालों से कहा कि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। और फिर द्वारपालों ने कृष्ण जी तक संदेशा पहुँचाया और कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि उन्हें अंदर आने दीजिए। जब ब्रह्मा जी कृष्ण जी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ, मेरे अलावा और कितने ब्रह्मा हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने समस्त पृथ्वी के ब्रह्माओं का आह्वान किया और हर पृथ्वी पर ब्रह्मा अलग अलग शक्तियों से परिपूर्ण थे। वहां पर कई सारे सर वाले ब्रह्मा भी आए, जिनमें से कुछ के 8 सर, कुछ के 10 और कुछ के अनंत सर थे, जो कि इन ब्रह्मा से कई ज्यादा शक्तिशाली थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस पृथ्वी के समानांतर ऐसी कई पृथ्वियां हैं जिनके अलग अलग ब्रह्मा हैं और अलग अलग शक्तियों के हकदार हैं, और इन सारी पृथ्वियों का कर्ता धर्ता हूं मैं। अब योग वशिष्ठ की बात करें तो महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच के संवाद पर आधारित ग्रंथ है। ऋषि वाल्मीकि ने इसे सिर्फ लिपिबद्ध किया है। योग वशिष्ठ के अनुसार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान राम देशाटन पर निकले और उन्होंने कई ऋषि मुनियों से संवाद किया। इससे श्री राम को वैराग्य हो गया। उन्हें लगा कि यह संसार मिथ्या है और वह जितना जल्दी हो सके इसे छोड़कर जाने का विचार करने लगे। जब महर्षि वशिष्ठ को इसका पता चला तो उन्होंने भगवान राम को सभी प्रश्नों का उत्तर देकर वैराग्य से दूर किया। इसमें वशिष्ठ ने विस्तार से बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। इसी दौरान उन्होंने भगवान राम को एक कथा सुनाई जिसमें मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी चीजों का जिक्र मिलता है। यह कहानी है राजा पद्म और उनकी रानी लीला की। रानी लीला अपने पति से आध्यात्मिक प्रेम करती थी। वह नहीं चाहती थी कि राजा की कभी मृत्यु हो, लेकिन एक युद्ध के दौरान राजा पद्म की मौत हो गई। रानी लीला ने मां सरस्वती की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अपने पति को जीवित करने का अनुरोध किया। इस पर मां सरस्वती ने रानी को बताया कि उनके पति पहले ही अलग अलग ब्रह्मांडों में जीवित हैं। ऐसी ही एक कहानी हमें रामायण में देखने को मिलती है। दरअसल यह कहानी उस वक्त की है जब भगवान श्री राम अपना शरीर त्याग कर अपने धाम वैकुंठ लौट रहे थे। उन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि जब तक
हनुमान यहाँ हैं, वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। तब श्री राम एक लीला रचते हैं। वह अपनी अंगूठी को धरती के एक छेद से पाताल में डाल देते हैं और हनुमान जी से उस अंगूठी को लाने को कहते हैं। हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और उस छिद्र से पाताल लोक चले जाते हैं। जब वह पाताल लोक पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है वासुकी नाग से, और वह वासुकी नाग से पूछते हैं कि मैं प्रभु राम का दूत हनुमान हूँ और मैं उनकी यहाँ अंगूठी ढूंढने आया हूँ। तब उन्हें वासुकी नाग अंगूठियों से बना पहाड़ दिखाते हैं, और जब हनुमान जी अंगूठियों से बना पहाड़ देखते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह देखते हैं कि ये सारी अंगूठियाँ तो मेरे प्रभु श्री राम की हैं। तब वह वासुकी नाग से पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये सारी अंगूठियाँ मेरे प्रभु राम की कैसे हो सकती हैं। तब वासुकी नाग बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, यह घटना काल चक्र के साथ हर बार घटित होती है, और हर बार की तरह भगवान राम तुम्हें अपनी मुद्रा की खोज में भेजकर अपना शरीर त्याग अपने धाम वैकुंठ लौट जाते हैं। ऐसे कई प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं जिससे कि ये पता चले कि मल्टीवर्स का होना संभव है। मल्टीवर्स के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।